कई बार देखा होगा ना, हम हिम्मत हार चुके होते हैं कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, और जब हम ऊपर वाले से माँगते हैं, हम थोड़ा-सा माँगते हैं लेकिन वो हमें छप्पर फाड़ के देता है। ठीक उसी तरीके से एसआई भर्ती का इंतज़ार करके थक चुके हैं। डेप्यूटी जेलर अभी जुलाई के अंदर है, लेकिन ऊँट के मुँह में जीरा जितनी पोस्ट है, ठीक है? लेकिन कई बच्चे ऐसे भी जो सिर्फ़ 12th पास है, 12th पास में भी उन्हें एक ऐसे लेवल की जॉब चाहिए थी कि जहाँ पे वो भी इस भर्ती को जी सके। होता है ना अंदर। तो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वैकेंसी है, जो कि ऑफ़िशियल तरीके से इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, आबकारी विभाग के अंदर, ठीक है? अब आप एसआई और डेप्यूटी जेलर को भी भूल जाओगे। आबकारी विभाग के अंदर 12th पास पे जमादार भर्ती ग्रेड सेकंड, जो कि आज ही कैलेंडर आया है, उसके अंदर आपने ये भी देख लिया होगा। इसको लेकर के इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। पोस्ट कितनी? मेरे अकॉर्डिंग ये 1500 प्लस तक आएगी। मिनिमम आपको 1000 तक तो पोस्ट देखने को मिलेगी, फिर बढ़ कर के आपको जब पूरी होगी तब तक। मैं आपको पूरा बता के चलता हूँ, ऐसे नहीं कि अभी आपको शॉर्ट में बता के चलूँ। पूरी होगी तब तक ये 1500 प्लस तक ये पोस्ट पूरी होगी। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आउट हो जाएगा, क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। पहले इसकी योग्यता को लेकर के बात करता हूँ, लेकिन आगे जाऊँ इससे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, इसकी योग्यता क्या चाहिए आपको? ध्यान से समझ कर के चलिएगा। इसकी योग्यता आप 12th पास प्लस में आपने 12th प्लास पास वाली सीईटी पास की हुई है क्या? ये इसके लिए सबसे जो मेन योग्यता है, ये होनी चाहिए। आप अदर स्टेट से हैं, आप कहीं से भी हैं, इसके लिए एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या लड़कियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं? ये भी बताने वाला हूँ। क्या इसमें भी एज 18 से 25 रहने वाली है? नहीं, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके लिए अगर आप ओवर एज हो गए हैं 25 साल से, तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। पहले इसकी एग्ज़ाम डेट दिखा दूँ, अगर आप इसकी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, तो इस जमादार भर्ती 2025 के लिए इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी बताने वाला हूँ। इसमें सिलेबस क्या-क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर जो सिलेबस होगा ना, वो राजस्थान जीके मतलब करंट अफेयर और रीजनिंग, ये 3 चीज़ें इसके अंदर मेन होगी, ठीक है? 100 नंबर का ये पेपर होगा आपका। 100 नंबर के अंदर आपका राजस्थान जीके और रीजनिंग, इसके अंदर जो है राजस्थान पुलिस लेवल का ही इसके मैथ और साइंस का कई जगह आपको बताया जा रहा है। पहली बात तो मैथ और साइंस इसमें आएगी नहीं, आएगी तो ना के बराबर आएगी। इसमें मेन क्या होगा, इसके अलावा जो होगा आपका कंप्यूटर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो सिलेबस आता है ना, वही सिलेबस इसमें कवर होगा, और इसमें जो भी चेंजेज होगा वो भी ऑटोमेटिक इसमें चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर मैथ के अलावा और सारे जो सब्जेक्ट है वो इस कोर्स में अपडेट होते रहेंगे। ये इसका कोर्स है, पूरा का पूरा इसका कॉम्बो पैक ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जाकर के यहाँ से बाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप अभी लेना चाहते हो तो आप एक कूपन लगा सकते हैं, ठीक है? कूपन है जिसके अंदर आपको लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें आप ऑफ भी ले सकते हैं, LUXMI 50। ये लगा कर के आप इसमें ₹1000 तक का ऑफ का फ़ायदा उठा सकते हो। अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर लक्ष्मी 50, और कोई क्वेरी भी हो आपकी इसको लेकर के, ध्यान से सुन लीजिएगा, तो आप इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 7733943243। क्लियर है गाइज़? इसके लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया है उमेश_हियर। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी भर्ती को लेकर के आपको ऑफिशियल तरीके से आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये चीज़ देखिएगा, ये आपकी जमादार ग्रेड सेकंड वाला आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये आज ही जो आप आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी ये कैलेंडर जारी हुआ है। जमादार ग्रेड सेकंड, इसकी सीईटी सीनियर सेकेंडरी से होगा, 27/12/2025 शनिवार को एग्ज़ाम होगा। 25 जून 2026 तक इसका रिजल्ट आकर के आपके पास पोस्ट होगी। अभी क्या होता है जमादार, ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आप लोगों को, लेकिन पहले आपको इस चीज़ को लेकर के ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सर जमादार होता क्या है, एज फैक्टर क्या होता है? जमादार की पोस्ट है वो 3 जगहों पे आपने देखी होगी। एक तो आपकी आर्मी के अंदर होती है, एक सफाई कर्मचारी जो होते हैं वहाँ पे भी उनमें भी जमादार की पोस्ट होती है। ये है पुलिस विभाग यानी कि आबकारी विभाग के अंतर्गत। जमादार क्या होता है? जमादार एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ही लेवल का ऑफिसर होता है, ठीक है? सिंगल स्टार लेवल का ऑफिसर होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि उनके अंडर के अंदर जो सिपाही, ठीक है? और जो नीचे का कोई और काम होता है, उनके नीचे जो काम करने वाले थे, उनका एक तरीके से देख-रेख करना, आबकारी विभाग में कहीं पे रेड पड़ती है, उन चीज़ों को सँभालना, वहाँ पे उनको ऑपरेट करना, ये सारे काम होते हैं,
ठीक है? तो एक अच्छे लेवल की पोस्ट है, आप ऑफिसर लेवल की 12th पास में, ये मान लीजिए इसका प्रमोशन भी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते हुए चलूँगा कि ये कहाँ से जाएगा, जमादार ग्रेड 2nd से जाकर के जमादार ग्रेड 1st तक जाएगा, ठीक है? इसके बाद में पीओ 2nd, पीओ 1st इस लेवल पे वो मैं आपको समझा के चलूँगा। पहले मेन आपके मन में एक घबराहट हो रही होगी, क्या सर इसके लिए गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं? पहला सवाल, ठीक है? तो ध्यान से सुन कर के चलिएगा, इसके लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, ये सब बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसे ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। क्या गर्ल्स एंड अदर स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, ये दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेल को तो करना ही है। एज फैक्टर इसके लिए क्या रहेगा, देखिए बाकी तो आपको ऑफिशियल तरीके से शो होने के बाद पता चलेगा, लेकिन अभी तक की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग वही आपका 18 से 40 साल का एज फैक्टर रहेगा। बाकी जिनको जो छूट मिलती है, ठीक है, जिनको जो छूट मिलती है वही आपकी छूट रहेगी। जैसे 5 साल, 3 साल जो भी जिनको जो क्राइटेरिया के अनुसार मिलती है ना, तो एज अगर आपको लग रहा है कि मैं तो 25 साल से ऊपर का हूँ, क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हाँ, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज फैक्टर 18 से 40 साल का होगा। ये सबसे बड़ी बात जो आपको घबराहट पैदा कर रही थी, क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका सर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो नोटिफिकेशन है, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। इसका नोटिफिकेशन आपका कभी भी देखने को मिल सकता है। उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्रैल, मई 2025 के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर एग्ज़ाम डेट आ चुकी है तो आपको भी पता है कि ये वैकेंसी आना तय है, तो आप इसके लिए बिंदास होकर के इसकी तैयारी में लग सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की जॉब है, इसके अंदर मेन जो होगा, अगर आप जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करें तो आपके लिए गोल्डन चांस है, ठीक है? और अगर आपने किसी पुलिस भर्ती में जाने का सपना था और एज की वजह से आप रुक गए हो ना, तो आपके पास एक गोल्डन चांस है, इसको मिस मत कर जाना। ठीक है गाइज, और भी आपके इसको लेकर के जितने भी सवाल होंगे मैं इसके लिए एक लाइव सेशन रख लूँगा। अगर आप चाहेंगे इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके आप बोल सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड आपको मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जमादार का जो आपका सपना है ना, ठीक है, आवेदन से सिलेक्शन तक आपको यहाँ से पूरा सपोर्ट मिले। जहाँ पे आपने देख लिया होगा किसी भी भर्ती के अंदर सिर्फ कोर्स लेके बैठ जाते हो, फिर कोई सुनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको हर एक चीज़ में हेल्प की जाएगी। आप जुड़ना चाहते हो, अभी इसमें 1000 रुपीज़ का ऑफ है, ये आपके लिए स्पेशल है। एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस जो इसके अंदर होता है, वो आपका जो है रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 1/3 आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग होगी। ये आपका है, इसके अंदर नॉर्मली जो है फिजिकल टेस्ट भी होता है और उसके बाद में आपका मेडिकल और आपका जो यहाँ पे मेडिकल और डीवी, इन दोनों में से दोनों भी हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद में पता चलेगा। कईयों को एज फैक्टर में डाउट हो सकता है कि सर 18 से 40 कैसे हो सकता है, ठीक है? ये आप जैसे समझ रहे हो कि कांस्टेबल लेवल की और वैसी पोस्ट नहीं है, इसलिए अभी के लिए एज फैक्टर यही है। बाकी जो ऑफिशियल तरीके से माना जाएगा वो आपको और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के टाइम पता चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर 18 से 25 से तो ऊपर ही होगा, ये मान करके चलिएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए गोल्डन चांस है। सिलेबस मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके अंदर सिलेबस मोस्टली राजस्थान, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, ठीक है, और कंप्यूटर, मैथ्स और जनरल साइंस का जो पार्ट है, जनरल साइंस का जो करंट से रिलेटेड होते हैं वो आपका जीके में हो जाएगा। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आए जैसे राजस्थान जीके के अंदर आते हो, राजस्थान पुलिस में आते हैं, उस टाइप से आपको अगर देखने को भी मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो बिंदास होकर के तैयारी कीजिए और वीडियो देख करके कैसा लगा, एक नई भर्ती जो उम्मीद खो चुके थे कि अब क्या करना है, तो आपके लिए एक नया सपना फिर से तैयार है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी प्यारी सी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारी सी स्माइल अपने फेस पे रखिएगा और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमेशा। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।